Now, question number 4 of exercise 6.3. In figure, QR by QS is equal to QT by PR and angle 1 is equal to angle 2, then show that triangle PQS similar to triangle TQR. ये फिगर दिया हुआ है, इसमें QR by QS is equal to QT by PR and angle 1 is equal to angle 2. It is given. Then you have to show that triangle PQS similar to triangle TQR. अब देखिए PQS, दोनों ट्रायंगल को देखते हैं. PQS ये छोटा ट्रायंगल है एंड TQR ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है. इसको सिमिलर दिखाना है, तो सिमिलर के लिए देखिए यहाँ साइड का रेशियो और एक एंगल दिया हुआ है, तो इसी से हम कोशिश करते हैं. तो यहाँ देखिए क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर यू कैन से PQ इज इक्वल टू PR, क्योंकि एंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. इक्वल एंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो वही चीज़ इन ट्रायंगल PQR हियर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, therefore PQ is equal to PR because sides opposite to equal angles are equal. तो ये हम लिख लिए PQ is equal to PR and QR by QS is equal to QT by PR. It is given. Q देखिए QR बड़े वाले ट्रायंगल का है, by QS छोटे वाले ट्रायंगल का है, इज इक्वल टू QT बड़े वाले ट्रायंगल का है, और PR ये वाला साइड है, छोटे वाले का है लेकिन ये साइड है. तो हमको इंक्लूडेड एंगल लाना है, तो इसके लिए क्योंकि हम अभी प्रूव कर चुके PR और PQ बराबर हैं, तो PR के प्लेस पे PQ लिख दें. तो यहाँ पे हम PQ लिख दिए PR की प्लेस पे. क्यों? PR इज इक्वल टू PQ. तो PR इज इक्वल टू PQ, इसलिए हम यहाँ PQ लिख दिए. तो अब हमारा हो गया क्या? QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई QP, QR बाई QS QT बाई QP. ये बड़े वाले ट्रायंगल का QR, छोटे वाले का QS, बड़े वाले का QT, छोटे वाले का QP. तो साइड का रेशियो सेम हुआ, प्रोपोर्शन में हुआ. और एंगल 1 देखिए ये एंगल दोनों में है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन. सो बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, आप पढ़े हैं SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR. बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल PQS सिमिलर हो गया ट्रायंगल QTR के. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है S and TR पॉइंट्स ऑन साइड्स PR and QR ऑफ ट्रायंगल PQR सच दैट angle P is equal to angle RTS, then show that triangle RPQ similar to triangle RTS. देखिए इन दोनों को सिमिलर दिखाना है, और ट्रायंगल में ये दिया हुआ है, गिवन है एंगल P is equal to एंगल RTS, ये गिवन है. तो यहाँ देखते हैं दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर लिए. इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, जिसको हमको सिमिलर दिखाना है, दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर लिए. इन ट्रायंगल RPQ and triangle RTS, angle RPQ is equal to RTS, angle RPQ is equal to RTS. it is given, ये दिया है कि ये एंगल इसके बराबर है. और एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, देखिए एंगल R दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, RPQ में भी आ रहा है और RTS में भी आ रहा है, ये एंगल दोनों में है कॉमन. तो एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कॉमन हो गया. देयरफॉर बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS. AA सिमिलरिटी, क्योंकि आपको बताया गया था एंगल सिमिलरिटी को हम AA सिमिलरिटी से भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा. तो आप चाहें तो AA सिमिलरिटी के लिए कह दें कि देयरफॉर टू एंगल्स आर इक्वल, सो थर्ड एंगल इज आल्सो इक्वल. तो बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो उससे अच्छा है कि हम AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ही यूज कर लेते हैं. तो बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर इफ ट्रायंगल AB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, देन सो दैट ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. देखिए यहाँ पे ABC और ADE को सिमिलर दिखाना है. कि दिया क्या है,
ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ABE और ACD कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट में आप जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है तो AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AC और AE इज इक्वल टू AD हो जाएगा बाई CPCD। अब पढ़े हैं कि कॉन्ग्रुएंट अगर ट्रायंगल हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाते हैं। तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के थ्रू AB इज इक्वल टू AC हो गया, AE इज इक्वल टू AD हो गया। देयरफॉर देखिए ये AB AC बराबर है, AE AD बराबर है, तो दोनों का रेशियो भी सेम होगा। तो आप कह सकते हैं AB बाई AD इज इक्वल टू AC बाई AE। हमको क्योंकि AB बाई AD लेना था, देखिए AB बड़े वाले ट्रायंगल का है, AD छोटे वाले ट्रायंगल का, AC बड़े वाले ट्रायंगल का है, AE छोटे वाले ट्रायंगल का है। तो हम कह सकते हैं AB बाई AD इज इक्वल टू AC बाई AE एंड एंगल A इज कॉमन, एंगल A दोनों में है तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। तो बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, क्योंकि साइड का रेशियो यहाँ पे प्रोपोर्शन में है, इंक्लूड एंगल इक्वल हो गया, तो ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। बस सिंपल है ये, केवल आपको कॉन्ग्रुएंट दिया था तो साइड इक्वल हो गए। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर एल्टीट्यूड AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P, then show that triangle AEP similar to triangle CDP, triangle ABD similar to triangle CBE, triangle AEP similar to triangle ADB and triangle PDC similar to triangle BEC। ये दिखाना है आपको। ये दिया है AD and CE are altitude of triangle ABC। आप जानते हैं altitude क्या होता है, perpendicular drawn through the vertex to its opposite side is known as altitude। तो अपोजिट जो है वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो कहलाता है एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि दिया हुआ है ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में AD एंड CE आर एल्टीट्यूड, मीन्स AD जो है BC पे परपेंडिकुलर हो गया और CE जो है AB पे परपेंडिकुलर हो गया, मतलब 90 डिग्री बनाने लगे। अब हमको जो सिमिलर दिखाना है उन दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करते जाएं। तो पहला है ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, दोनों को ले लिए, कंसीडर किए। देखिए AEP ये है और CDP, ये दोनों ट्रायंगल दिखाना है, ये छोटे वाले दोनों ट्रायंगल। तो इसमें देखिए एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री हैं क्योंकि एल्टीट्यूड दिया हुआ है, और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD, तो वही लिखे एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो टू एंगल्स इक्वल हो गए, तो बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। नाउ सेकेंड, सब इसी तरह बनते जाएगा, एक 90 डिग्री आते जाएगा। देखिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, दोनों ट्रायंगल में ले लें ABD एंड CBE। देखिए ABD ये और CB जो है CBE इस ट्रायंगल, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ADB इज इक्वल टू CEB 90 डिग्री, ये 90 ये 90, दोनों 90 हो जाएगा। तो है एंगल ADB इज इक्वल टू CEB 90 डिग्री एंड एंगल ABD इज इक्वल टू CBE कॉमन। ये एंगल जो है एंगल B जो है दोनों में कॉमन है, तो इसलिए बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। इसी तरह से नाउ इन ट्रायंगल AEP एंड ADB, दोनों में ले लें, तो एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB 90 डिग्री और एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन आ जाएगा। तो बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया यू कैन से ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। आसानी से आप बना सकते हैं इसमें। अब आइए इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, तो एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC 90 डिग्री क्योंकि एल्टीट्यूड दिया हुआ है, और एंगल PCD इज इक्वल टू BCE कॉमन। तो बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। यहाँ पे एक एंगल 90 आ रहा है और एक कॉमन आ रहा है, मैक्स चारों में ऐसे ही बना। तो बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। In question number 8, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F, then show that triangle ABE similar to triangle CFB।
यहाँ देखिए ये दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये दिया है, और ई इज ए पॉइंट ऑन ए डी प्रोड्यूस, साइड ए डी प्रोड्यूस करने पे ई एक पॉइंट है, सो दैट बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ पे, बी ई जो है सी डी को एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यू हैव टू शो दैट ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। ए बी ई ये और इसको दिखाना है आपको, दोनों को सिमिलर दिखाना है, तो दोनों को कंसीडर कर लीजिए। जिनको सिमिलर दिखाना है दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर लिए। ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया हुआ है और शो करना है ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। तो आप ले लिए इन ट्रायंगल ए बी ई एंड इन ट्रायंगल सी एफ बी में देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। ये एंगल इसके बराबर क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो ये लिखे हम एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंड सेकेंड, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट एंगल से। तो यही हम लिख दिए यहाँ पे, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, आसानी से सिमिलर हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि इन फिगर triangle ABC and triangle AMP are two right triangles, right angle at B and M respectively. Then prove that triangle ABC similar to triangle AMP and CA by PA is equal to BC by MP. अब यहाँ देखिए दिया हुआ है इन फिगर ABC, ये ABC और AMP B और M पे राइट एंगल हैं, ये दिया हुआ है, दोनों 90 डिग्री हैं। देन प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर लिए। देखिए ए बी सी इसको और ए एम पी दोनों ट्रायंगल को ले लिए, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं, ये दिया हुआ है कि राइट ट्रायंगल हैं, तो ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी 90 डिग्री। एंड एंगल ए इज कॉमन, एंगल ए जो है दोनों ट्रायंगल्स में है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, तो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ए बी सी और ए एम पी सिमिलर हो गए। अब जब सिमिलर हो गए तो आप कह सकते हैं, जानते हैं कि सिमिलर होने पे उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शन हो जाता है। तो क्योंकि प्रोपोर्शन वाला दिखाना है तो आप लिख सकते हैं दैट इक्वल टू सी ए, देखिए सी ए ले रहे हैं बाई पी ए हो जाएगा, सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी, ये बी सी बाई एम पी, तो सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी। क्यों, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, हेंस प्रूव्ड।